हेलो दोस्तों, आइए अभी हम एक और चेस ट्रिक्स देखते हैं और ये चेस ट्रिक्स पे हम एज अ ब्लैक पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। और ये चेस ट्रिक्स आप समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी जाके ये चेस ट्रिक्स आप इजीली समझ पाओगे और अपनी गेम में अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पे वाइट खेल रहा है E4, ऑब्वियसली उसके रिस्पॉन्स में हम खेलेंगे E5। वाइट खेल रहा है नाइट टू F3 और हमारे पॉन के ऊपर अटैक कर रहा है, तो उसके रिस्पॉन्स में हम खेलेंगे नाइट टू C6। वाइट ये नाइट को मारने के लिए खेल रहा है बिशप टू B5 और यहाँ पे हम खेलेंगे नाइट टू F6। तो यहाँ पे वाइट ऑब्वियसली लॉजिकल मूव खेलेगा और वो है कास्लिंग। और कास्लिंग के बाद भी हम उसका ये जो पॉन है E4 वो हम नहीं मार सकते, क्योंकि अगर हमने उसका पॉन मार दिया तो वो सिंपली रूक E1 खेल देगा। फिर वापस हम यहाँ पे आ जाएंगे और फिर वो हमारे पॉन को भी मार देगा। और यहाँ पे अगर हम कारलेस मूव खेलते हैं तो ऑब्वियसली वो नाइट C6 खेल देगा। और नाइट C6 से आप देख सकते हो कि रुक का यहाँ पे चेक आ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ से ये चेक को ब्लॉक करना पड़ेगा और फिर बाद में वो हमारी क्वीन भी मार देगा। तो ऑब्वियसली कास्लिंग यहाँ पे बेस्ट मूव है और कास्लिंग के बाद हम नाइट टेक्स E4 नहीं खेल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे वाइट के लिए कास्लिंग बहुत ही अच्छा सा मूव है। और कास्लिंग के बाद हम खेलेंगे नाइट टू G4। नाइट टू G4 से आप देख सकते हो कि ये जो नाइट है अब वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गया है और वो ऑब्वियसली हमारे नाइट को किक ऑफ करने की कोशिश करेगा। तो वो खेलेगा H3। अगर वो H3 खेल रहा है तो हम अपने ये हमारा जो नाइट है वो यहाँ से हम मूव नहीं करेंगे और हम सिंपली खेल देंगे H5। तो H5 से आप देख सकते हो कि हमारा जो नाइट है उसके ऊपर अभी भी अटैक है, तो ऑब्वियसली वो हमारे नाइट को मार देगा और फिर हम उसके पॉन को भी मार देंगे। तो यहाँ पे हमने हमारा नाइट सेक्रीफाइस किया है, लेकिन आप बहुत ही जल्द आपको पता चल जाएगा कि वो नाइट हमने सेक्रीफाइस किया है, उसके पीछे बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। ओके, सो H टेक G4 से आप देख सकते हो कि उसका जो नाइट है उसके ऊपर अटैक आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो अपने नाइट को बचाने की कोशिश करेगा और यहाँ पे वो खेलेगा नाइट टू E1। नाइट टू E1 खेलने के बाद ऑब्वियसली ये जो फाइल है वो पूरी तरीके से रूप से ओपन हो चुकी है और डायरेक्टली हम यहाँ पे क्वीन टू H4 खेल देंगे। क्वीन टू H4 खेलने से आप देख सकते हो कि ये जो है वो अब पूरी तरीके से चेकमेट होने के लिए जा रहा है नेक्स्ट मूव में। तो ऑब्वियसली वो स्पेस क्रिएट करेगा। यहाँ पे अगर वाइट कुछ भी खेल रहा है तो ऑब्वियसली हम यहाँ से उसको चेकमेट कर सकते हैं, लेकिन वो अगर स्पेस क्रिएट कर रहा है फिर वापस हम यहाँ पे खेलेंगे G3 और G3 के बाद उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा चेकमेट को बचाने के लिए। ओके, सो यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और यहाँ पे वाइट ने देख लिया कि अगर वो हमारे नाइट को मारता है तो उसके लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है, तो वो हमारे नाइट को नहीं मारता है और उसकी जगह पे वो हमारे ये जो दूसरा नाइट है उसको मार देता है। तो वो सिचुएशन में भी हम सिंपली उसके बिशप को मार देंगे और फिर वहाँ पे वो लॉजिकल मूव खेलेगा D4 और D4 खेलने के बाद ऑब्वियसली हम उसका पॉन कैप्चर कर देंगे। फिर यहाँ पे वो नाइट को एक्सचेंज करने की सोच रहा है, तो हम ऑब्वियसली नाइट को एक्सचेंज कर देंगे और फिर बाद में हम अपना नाइट जो है वो E5 में खेल सकते हैं। और यहाँ पे दोनों की साइड आप देख सकते हो कि इक्वल मटेरियल है, दोनों साइड इक्वल वेरिएशन है और फिर गेम आगे प्रोसीड हो सकती है। तो ये भी एक वेरिएशन है। अभी हम तीसरा वेरिएशन देखने के लिए जा रहा है। ओके, सो यहाँ पे अभी वाइट हमारे जो नाइट है उसको भी कैप्चर नहीं करता है और वो लॉजिकल मूव खेल रहा है C3। तो ऑब्वियसली हम अपना जो नाइट है वो खेल देंगे D4 स्क्वायर में। तो ऑब्वियसली D4 स्क्वायर से आप देख सकते हो कि उसका जो नाइट है वो प्रेशर में है, उसके ऊपर अटैक हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो हमारे नाइट को मार देगा। फिर हम उसके नाइट को कैप्चर कर देंगे अपने पॉन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसका नाइट जो है वो अटैक में है। अब यहाँ पे उसका नाइट D5 में नहीं आ सकता। अगर D5 में आ गया है तो हम सिंपली ये पॉन को एडवांस करके फिर दोनों में से कोई भी एक मेजर पीसेस को अटैक कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली वो अपना नाइट पीछे ले जाने के लिए कोशिश करेगा नाइट टू E2 और फिर यहाँ पे हम अपने पॉन से उसका जो बिशप है
उसको अटैक करेंगे, ऑब्वियसली वो अपना बिशप को सेव करने की कोशिश करेगा। और फिर बाद में हम नाइट टू E5 खेलेंगे और फिर वो ऑब्वियसली उसे ये पॉन मिल रहा है तो वो हमारे पॉन को कैप्चर कर देगा। यहाँ पे हम अपने पॉन को सेक्रीफाइस कर रहे हैं और फिर यहाँ पे हम उसका जो नाइट है उसके ऊपर अटैक करेंगे। तो ऑब्वियसली वो जो नाइट है वो मोस्ट कॉमन मूव में नाइट F3 खेलेगा और फिर बाद में हम उसका जो नाइट है उसको कैप्चर कर लेंगे और मोस्ट ऑफ द केसेस वो हमारे नाइट को कैप्चर करेगा बाय क्वीन से, क्योंकि अगर उसने पॉन से कैप्चर कर दिया तो उसके पास दो पॉन हो जाएंगे एक ही फाइल में। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम खेलेंगे B5 से ऑब्वियसली उसका जो बिशप है वो अटैक में है तो वो अटैक से बाहर आने की कोशिश करेगा और फिर बाद में हम C4 खेलेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने पूरी तरीके से उसका जो बिशप है उसको ट्रैप कर दिया है और यहाँ पे ब्लैक के लिए विनिंग पोजीशन टोटली है, जहाँ से ब्लैक इजीली ये गेम जीत सकता है।